हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का 5th चैप्टर 5.1 एक्सरसाइज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम 4th क्वेश्चन का 12th, 13th, 14th और 15th पार्ट करेंगे। देखिए क्या है 4th क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 5.1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए पीस। इनमें से बतानी है कौन कौन सी जो दी हुई है सीक्वेंस वो ए पी है कि नहीं है। इफ़ दे फॉर्म एन ए पी, अगर वो ए पी हैं, फाइंड दी कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर वो ए पी हुई, ठीक है, सीक्वेंस ए पी हुई तो हम उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स भी फाइंड करेंगे। क्लियर है। 4th का 12th पार्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चंस आप मेरे पिछले वीडियो के लेक्चर्स में भी देख सकते हैं। देखिए 4th का 12th क्वेश्चन, √2, √8, √18 और √12। √2, √8, √18, √32। अगर ए पी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले सभी वैल्यूज़ को रूट से बाहर शिफ्ट करेंगे अगर वो शिफ्ट हो रही हो तो, ठीक है। √2 का प्राइम फैक्टर तो √2 ही रहेगा। √8, √2 को √2 ही लिख सकते हैं। इसके बाद √8 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। देखिए कैसे बनाने हैं प्राइम फैक्टर, रूट से वैल्यू कैसे शिफ्ट की जा सकती है। प्राइम फैक्टर 8 के फैक्टर बना रहे हैं 1, 2 और 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। रूट में क्या होता है, स्क्वायर रूट में क्या होता है, एक पेयर में से एक वैल्यू रूट से बाहर शिफ्ट होती है। तो इस पेयर में से 2 बाहर शिफ्ट हो गया। रूट में क्या है, ओनली 1 क्या है 2, तो रूट से शिफ्ट नहीं होगा। तो √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2। इसके बाद √18 को ब्रेक करेंगे, 18 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। देखिए रूट से वैल्यू शिफ्ट कैसे होगी, अगर रूट में क्या हो, पेयर बन रहा होगा तो ही एक वैल्यू बार शिफ्ट कर सकते हैं। पेयर में से एक वैल्यू बार क्या होगी, शिफ्ट होगी रूट से। अगर 2 अकेला है तो रूट में तो ऐसे ही रहेगा। √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2। इसके बाद 32 को रूट से शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, 32 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं। वन, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम क्या है 2। पेयर में से शिफ्ट करना है, इस पेयर में से शिफ्ट करना है। एक 2 रिमेनिंग है रूट में, वो रूट में ही रहेगा। 2 इंटू इस पेयर में से 2 शिफ्ट कर लिया, ये रूट में अकेला ही है। 2 इंटू 2 4√2। √32 को क्या लिख सकते हैं 4√2, ठीक है। तो अब सभी सीक्वेंस को √2 को क्या लिख सकते हैं √2, √8 को 2√2, √18 को 3√2, √32 को 4 टाइम √2। इसके बाद अब हमने क्या करनी है, ए पी चेक करनी है। अगर ए पी चेक करनी है A1, A2, A3, A4 कंटिन्यू। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का सबसे बेस्ट मेथड है, अगर कोई कॉमन है तो कॉमन निकालेंगे पहले। 2 - 1, 2 - 1 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। √2, 1 इंटू √2 कितना होता है √2 ही होता है। 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं है। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर कोई वैल्यू कॉमन है तो कॉमन निकालनी है वैल्यू। 3 - 2 कितना होता है 1 होता है √2। 1 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करे कोई इफेक्ट नहीं है। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर कोई वैल्यू कॉमन है कॉमन लेने की। क्या सभी का डिफरेंस सेम है, यस। तो ए पी है।
अगर ए पी है तो डी बताना है, तो हमारा यही वैल्यू क्या है, डी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स भी इन्होंने कहा फाइंड करने के लिए। देखिए मेरे पास A4 है, इसके बाद कौन सी टर्म आएगी, A5 आएगी, फिर क्या आएगी A6, उसके बाद क्या आएगी A7। इसका मीनिंग मैंने क्या फाइंड करना है, A5 फाइंड करना है। A5 फाइंड करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, आप A4 में क्या ऐड कर दो, D, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन लेंगे, 4 + 1, 4 + 1 कितना होता है 5। A6 फाइंड करेंगे, A6 कैसे फाइंड करेंगे, A5 जो टर्म आई है अगेन उसमें D ऐड कर देना है। नेक्स्ट टर्म अगर फाइंड करनी है हमने, उसके जो पहले टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। सिमिलर A7 को कैसे ऐड करेंगे, जो 6th टर्म आई है उसमें D को ऐड करना है। ये मेरी क्या है नेक्स्ट, 6 + 1 क्या है 7, ये मेरी क्या है नेक्स्ट 3 टर्म्स का है इन्होंने। इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, इसके बाद फाइंड करना है हमने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास 4th का 12th है, अब हम 4th का 13th पार्ट करेंगे, 4th सम का 13। सिमिलर प्रोसेस है, अगेन हमने क्या करना है, अगर कोई वैल्यू रूट से बाहर शिफ्ट हो रही है तो उसको शिफ्ट जरूर करना है। क्या रूट 3 रूट से शिफ्ट हो सकती है बाहर, नो। 6 के फैक्टर बनाएंगे, क्योंकि 3 के तो फैक्टर बनेंगे नहीं, 6 के फैक्टर बनाएंगे। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। क्या रूट में पेयर बन रहा है, नो, तो रूट 6 ही रहेगा। 9 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, क्या 9 के प्राइम फैक्टर बन रहा है, यस। 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 का रूट। पेयर में से क्या शिफ्ट करनी है, पेयर में से एक वैल्यू बाहर शिफ्ट करनी है, 3। रूट में क्या है 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। रूट 9 का स्क्वायर रूट कितना है 3। 12 के प्राइम फैक्टर बनाने हैं, टू इंटू 3। क्या रूट में पेयर बन रहा है, यस, 2 का पेयर बन रहा है। 2 बाहर शिफ्ट और 3 अकेला ऐसे रहेगा, क्लियर है। तो अगेन लिखेंगे रूट 3 एज इट इज़, रूट 6 को एज इट इज़, रूट 9 को क्या लिखेंगे, रूट 3 को रूट 3, रूट 6 को रूट 6, रूट 9 को क्या लिखना है 3, रूट 12 को क्या लिखना है 2 √3। इसके बाद ये मेरी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। अब मैंने चेक करनी है AP है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे। रूट 6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, रूट 3। रूट 6 में अगर रूट 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकती, क्लियर है। अगर इनको बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, टर्म्स है, रूट 6 में से रूट 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। अगर आप इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, वो भी कर सकते हो। A3 - A2, A3 3 माइनस रूट 6, A3 क्या है 3, A2 क्या है रूट 6, 3 माइनस रूट 6। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों वैल्यू क्या आएंगी, डायरेक्ट तो सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, 3 में से रूट 6, 3 में से तो रूट 6 सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते ना। तो अगर इसको प्रॉपर सॉल्व करना है, रूट 6 को आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। तो अगर 3 में से 2 पॉइंट समथिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका सब्ट्रैक्शन जो करके आंसर आएगा, और इसके सब्ट्रैक्शन अगर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट ही देखिए, रूट 6 में से रूट 3 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, 3 में से रूट 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, ओके। अब दोनों क्या इक्वल है, नो। हम क्या कहेंगे, AP नहीं है। अगर AP नहीं है तो कॉमन डिफरेंस नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं फाइंड कर सकते तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स जो इन्होंने कहा है उसको भी नहीं फाइंड कर सकते। इसके बाद
फोर्थ का अब हम कर रहे हैं 14th सम। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ये मेरी क्या है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। कंटिन्यू। देखिए अगर इसको सॉल्व करना है तो पहले स्क्वायर को प्रॉपर सॉल्व करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। कंटिन्यू। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 माइनस 1 कितना है 8। थर्ड टर्म में से फोर्थ टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 माइनस 9 कितना आ गया 16। क्या दोनों सेम है? नो। तो हम क्या कहेंगे, नॉट एपी, एपी नहीं है। क्लियर। इसके बाद अगर एपी नहीं है तो डी भी नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। अगर डी नहीं फाइंड कर सकते तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है अगर एपी हुई तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। फोर्थ का 15th पार्ट, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73। कंटिन्यू। देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73। स्क्वायर को प्रॉपर क्या करना है, हमने ओपन करके दिखाना है। ये मेरी क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। सिमिलर ए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। सेकंड टर्म कितनी है 25 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है 1, सेकंड में से फर्स्ट टर्म 24। थर्ड टर्म में क्या सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड टर्म, 49 माइनस 25 कितना आ गया 24। सिमिलर फोर्थ टर्म में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है थर्ड टर्म, 73 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 49 कितना आ गया 24। सभी का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर सभी का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, एपी है। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करेंगे, एपी है। अगर एपी है तो इन्होंने कहा अगर एपी हुए तो डी फाइंड कीजिए। डी कितना है, सिमिलर 24, यही हमारा क्या है डी। इसके बाद अगर इन्होंने कहा है एपी है तो डी फाइंड कीजिए, वो हमने कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए कहा है। देखिए A4 तो फाइंड कर लिया, A4 तो दिया हुआ है, A5 फाइंड करेंगे, A6 फाइंड करेंगे, A7 फाइंड करेंगे। A5 देखिए कैसे फाइंड करेंगे। A5 को फाइंड करने के लिए A4 जो टर्म है उसमें क्या ऐड कर देंगे, D ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया 97। A6 कैसे फाइंड करेंगे, A5 में क्या ऐड कर देंगे 24, कितना आ गया 121, ठीक है। अगर नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो जो इसकी लास्ट टर्म है उसमें क्या ऐड कर देंगे, डी ऐड कर देंगे। 7th टर्म कैसे ऐड करेंगे, 6th टर्म में से कॉमन डिफरेंस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना आ गया 145। क्लियर है, ये हमारा क्या है कंप्लीट हो गया सम। अगर आप इसी सम को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करोगे ना, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो आपका आंसर क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। अगर आप 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करोगे ना तो आंसर क्या है, इनकरेक्ट। तो अगर आपको ऐसे भी सब्ट्रैक्ट करना तो पहले क्या करेंगे, प्रॉपर स्क्वायर ओपन करना है, डायरेक्ट नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते। 5 माइनस 1 4, फिर 4 का स्क्वायर कर दोगे, ये क्या है इनकरेक्ट मेथड है। क्लियर है। अगर ऐसे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट ऐसे लिख सकते हो, उसके बाद स्क्वायर ओपन करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप। क्लियर है। अगर आपको ये मेरा क्वेश्चन अच्छे से समझे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।